नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? आप अच्छे होने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप अच्छे हैं तो सारा जगत अच्छा है। इसलिए मेरा ये विशेष प्रार्थना रहती है भगवान से कि वो आपको अच्छा रखे। अच्छा रखने में भगवान को हमारी मदद की ज़रूरत होती है, ऐसा समझने की दृष्टि से कहा जाए, क्योंकि ये पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स है। यज्ञ चक्र बनाने की जो बात आती है, तो हमारी अपनी एक भूमिका है। फिर जो विराट के साथ हमारा जो एक संतुलन, अ, उस वो एक फ्रीक्वेंसी मैच जो होता है, उसको लेके जो कुछ प्रफुल्लित भाव हमारे भीतर खिलता है, उस तक जाने में थोड़े थोड़े जो अब हम सफल होते हैं, तो लगता है कि हम अच्छे हैं। अच्छे का मतलब ये हुआ कि हमारे भीतर कोई कुंठा नहीं है, हमारे भीतर किसी बात की व्यग्रता नहीं है, आतुरता नहीं है, व्याकुलता नहीं है। अपनी पूर्णता के साथ में हमारा एक ऐसा संबंध है जो कि पुरुषोत्तम योग जब हम श्रीमद् भगवद गीता का देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे प्रति खुलता है। उसके तरफ बढ़ने से पहले प्रारंभ वहां से करते हैं जहां से प्रतिदिन करते हैं, ध्यान के साथ। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवन् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए एक दृश्य आपके सामने ये कि जब कोई नृत्य करने वाले नृत्य की मुद्राओं, अपनी भाव भंगिमाओं से, अपने शरीर की लचक से, लय से, मुद्राओं से एकात्मकता संगीत के साथ में, उस भाव के साथ में स्थापित करते हैं, तो उनको भी आनंद आता है, देखने वालों को भी आनंद आता है। तो आनंद का कहीं न कहीं संबंध एक आपसी तारतम्य के स्थापित होने से, जिसको हम हार्मनी भी कह सकते हैं। और ये हमारी पूरे जगत के साथ हो जाए तो कितना आनंद हो जाए। हम जहाँ जाएँगे वो आनंद की थिरकन, वो वाला स्पंदन हमारे साथ चल रहा होगा। यही बात संत बताते हैं, यही बात गुरुजन बताते हैं। वो हमें उस समृद्धि की तरफ ले जाते हैं, दिखाते हैं, हमें सौंपते हैं, जिस समृद्धि की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और बल्कि हम उस समृद्धि से बाकी छोटी-छोटी समृद्धि पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं। तो हमारा स्वभाव है और हमारी समझ है। इस समझ को थोड़ा-सा विस्तार दें 17वें श्लोक के साथ। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदायतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। श्लोक जो है वो इतना गहरा है कि इसमें पुरुषोत्तम के स्वरूप के बारे में भगवान ने ये बताया कि पहले तो दो पुरुषों के बारे में थोड़ा सा संकेत आया था 16वें श्लोक में, जिसमें कि एक तो वो जो संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, तो क्षर हो गए, और एक अक्षर है जो कि जीवात्मा अविनाशी जो है। तो अब ये जो है ना, एक वो जो कि समाप्त होने वाला, एक जो कि नहीं समाप्त होने वाला है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उससे भी परे पुरुषोत्तम है। अब बताइए उसको कैसे हम समझें? तो उसका अर्थ इसमें बताया, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। देखिए इसकी पहली पंक्ति को पुनः देखते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदायतः। तो पुरुषस्त्वन्यः जो है वो अन्य ही है वो। और लोकत्रयम् आविश्य, अभी जो बात आएगी दूसरी पंक्ति में, उसमें कि तीनों लोकों में प्रवेश करके ये परमात्मा ही है, परमात्मेत्युदाय, वो इन सब को पोषित कर रहा है। तो ये अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा, इस प्रकार से इसको कहा गया है। तो ये बात हम तक आ गई 17वें श्लोक में। 18वें श्लोक की भी बात लेते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा और करते हैं।
यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इस श्लोक के अर्थ तक जाते हुए मैं आपसे ये कहूं कि हम लगभग 15वें अध्याय के समापन के समीप पहुंच गए हैं, और सच्ची बात यह है कि इसमें इतना विस्तार है, उसका हम कण कण भी स्पर्श नहीं कर पाए। मेरी पात्रता, मेरी सीमा के साथ ये मुझे लग रहा है, किंतु फिर भी श्रद्धा के साथ में हमने स्पर्श तो किया, उसका एक आनंद, उसकी एक आश्वस्ति है। तो 18वें श्लोक का अर्थ है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं, अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। इस श्लोक को पुनः एक बार देखते हैं। यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो ये जो पुरुषोत्तम की बात है, इसका हमें क्या फायदा? हम ऐसा सोचते हैं ना, हमारे सोचने के ढंग के हिसाब से। तो उस लाभ के बारे में बात करते हुए स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज, लाभ के बारे में नहीं, एक्चुअली वो श्री तत्व के बारे में उनकी एक संबोधन में जो बात एक कथा के द्वारा आई थी, उसका जो सार है वो मैं आप तक बांटना चाहता हूँ। उस कथा को भी बहुत संक्षेप में मैं पहुंचा देता हूँ आपको। तो एक वाद्य यंत्र के रखने के लिए, शोकेस बनाने के लिए राजा ने, जापान की कथा है, किसी को बुलाया और सुना था कि वो बहुत अच्छा बनाते हैं, कलात्मक कार्य करते हैं। तो वो आए, उनको बताया कि भाई ये वीणा रखने के लिए हमें एक अच्छा सा वो चाहिए। तो वो देखकर और फिर चले गए। उसके बाद में वो 1 सप्ताह के बाद जब लेकर आए बना के, तो इतना सुंदर था वो शोकेस, जो भी लकड़ी का था। तो उन्होंने कहा कि कैसे इतना अच्छा कैसे बना, तो ऐसा लगे कि इसको देखते ही रहो, इतना सुंदर है। तो उसने कहा कि मेरी एक प्रक्रिया है, कोई भी काम करता हूँ तो उनकी जो प्रक्रिया थी कार्य करने की, उसको स्वामी जी ने बताया कि वो किसी भी सृजनशील कार्य के करने की प्रक्रिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो उन्होंने अपना ये बताया कि मैंने जब ये देख के चला गया, उसके बाद 1 दिन तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं, मैं सिर्फ इसके बारे में ही चिंतन करता रहा। फिर दूसरे दिन मैंने ऐसा विचार किया कि इसके लिए जिस जंगल में मैं जाऊंगा तो कौन से पेड़ की लकड़ी है जो मुझे ये कह रही है कि मुझे इस वाद्य के लिए उसको रखने का अपनी अंदर से प्रकट करना है। अब ये उस समय की बात है, पेड़ों में लकड़ियां काटने वाली बात भी रहती थी, अभी भी रहती तो है, लेकिन अब इसमें अलग अलग बातें आ जाती है। बहरहाल, तो पेड़ के साथ भी उन्होंने अपना एक संबंध स्थापित किया, पेड़ से भी संवाद है। और फिर उन्होंने आकर के उसको बनाया, और वो राजा ने पहले भी पूछा कि भाई क्या आपकी वो रहेगी इसकी बनाने की कीमत वगैरह, उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। मुख्य बात जो इसमें से सारांश के रूप में, निष्कर्ष के रूप में स्वामी जी ने जो बताई, तो प्रक्रिया क्या है ये सृजनशील कार्य की, कि सबसे पहले तो मन शुद्ध हो, यानी विक्षिप्त नहीं हो इस बात से कि इससे मुझे क्या मिल जाएगा या इससे ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। वो कुछ नहीं करना, क्या है पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान, उसमें संवेदनशीलता हो। तो पहली तो मन की शुद्धि है, दूसरी है संवेदनशीलता, और रास्ता आनी चाहिए। मतलब फिर रास्ता आने का क्या ढंग है कि जो प्रारंभ में हम बात कर रहे थे, जो विश्वात्मा है उसकी लय को समझने की कोशिश करना और उसके साथ मेल कर लेना अपना। तो ये जब विश्व लय के साथ में मेल हो जाता है, उसको साधना भी कहते हैं। और साधना और सृजनशीलता में कोई वस्तुतः अंतर है नहीं। जब मैं समृत साधना स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी के स्मरण के साथ कहता हूँ, तो उसकी सृजनशीलता की ये प्रक्रिया में पहले तो ध्यान किया, यानी शुद्ध कर दिया मन को। दूसरा संवेदनशीलता, रसमयता, और तीसरा विश्वात्मा के साथ में संबंध, और उससे संकेत प्राप्त किए कि क्या लय है और मैं कैसे इस लय के साथ मिल सकता हूँ।
मिल गए। तो जो मिल गए हैं उनके द्वारा इस संसार का जो सौंदर्य है, इसके अंदर के जो आनंद की सौरभ है, वो ऐसी प्रकट हुई है कि कई शताब्दियों के बाद में भी जब हम मीराबाई के पद के साथ जुड़ते हैं, असुवन जल सींच सींच, वो जो बेल बोई है तो अमर फल होता है उसमें से, तो वो जो अमरत्व की प्राप्ति की प्रार्थना, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर माम अमृतम गमय, सीमित नहीं है हम। ये बात कैसे कैसे हमको बार बार भगवान पुरुषोत्तम योग के माध्यम से भी स्मरण करा रहे हैं, हमारे गुरुजन भी स्मरण कराते हैं, हम इसको स्मरण स्मरण रख पाए, इसी प्रार्थना और सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ साथ ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री